बिलासपुर से महज 25 किलोमीटर दूर मां महामाया की नगरी रतनपुर, जिसे लहुरी काशी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर राम टेकरी के ठीक नीचे स्थापित है बूढ़ा महादेव का मंदिर। इस मंदिर को वृद्धेश्वर नाथ के नाम से भी पुकारा और जाना जाता है। कहते हैं कि बूढ़ा महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है और यदि इसे गौर से देखें तो भगवान शिव की जटा जिस प्रकार फैली होती है ठीक उसी प्रकार दिखलाई देता है। शिवलिंग के तल पर स्थित जल देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरी आकाश गंगा या ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ हो। इस शिवलिंग में जितना भी जल अर्पित कर लें उसका जल ऊपर नहीं आता और शिवलिंग के भीतर के जल का तल एक सा बना रहता है। इस शिवलिंग पर चढ़ाया जल कहाँ जाता है यह आदिकाल से आज तक इस रहस्य को कोई न जान सका। सावन के पवित्र माह में भगवान शिव के इस अद्भुत शिवलिंग पर जलाभिषेक करने हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। कांवरिये अपने कांवर का जल लेकर बूढ़ा महादेव को चढ़ाते हैं। इनका सही नाम है वृद्धेश्वर नाथ। बूढ़ा महादेव ये अपभ्रंश है और ये विश्व में एक अद्वितीय शिव जी हैं। सब जगह गोल लिंगाकार रूप में ये दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ जो शिव जी हैं एक तो स्वयंभू हैं और ये बाम्बी के आकार में है और उसमें बीच में जल भरा हुआ है। जो जल का लेवल है आप उसमें लगातार अरबों घड़ा पानी डालिए, लेकिन जो जल का स्तर है वो अपनी जगह ज्यों का त्यों बना रहता है। वो पानी कहाँ जाता है, आज से नहीं, अनादिकाल से ये पानी डालने की प्रक्रिया चलते रहता है, लेकिन पानी कहाँ जाता है ये पता नहीं लगता। जल का स्तर यथावत बना रहता है और यही इसकी विशेष मान्यता है। कई भूगर्भ शास्त्री यहाँ आए, आसपास सब उन्होंने देखा यहाँ पर कि आखिर ये जल जाता कहाँ है। जल के अलावा यहाँ पर तो 100 कुंटल दूध से भी अभिषेक हुआ है। दूध भी कहाँ जाता है इसका कोई अता पता नहीं। तांबा का सिक्का डालने से आज भी आवाज का प्रक्रिया बनता है। वृद्धेश्वर नाथ का मंदिर यह अति प्राचीन है। 1050 ईस्वी में राजा रत्नदेव द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। यह मंदिर कितना पुराना है इस बात की जानकारी नहीं है। इस मंदिर को लेकर अनेक किंवदंती है। उसके बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि वर्षों पहले इस वृद्धसेन नामक राजा हुआ करता था, जिसके पास अनेक गाय हुआ करती थी, जिसे लेकर चरवाहा जंगल में चराने जाता था। तो उसके साथ चरने गई गायों में एक गाय झुंड से अलग होकर बांस के घनी घेरे में घुस जाया करती थी और वहां अपने थनों से दुग्ध क्षरण कर रुद्राभिषेक किया करती थी। यह कार्य प्रतिदिन होता था। चरवाहे ने गाय का रहस्य जान इस बात की जानकारी राजा रुद्रसेन को दी। राजा ने भी इस बात की पुष्टि कर आश्चर्य किए बिना रह न सका, लेकिन राजा को बात समझ नहीं आई। उसी रात भगवान ने राजा को स्वप्न देखकर अपने होने का प्रमाण दिया और उस स्थान पर मंदिर बनाए जाने और पूजा किए जाने की बात कही और इस प्रकार राजा वृद्धसेन ने अपने नाम के साथ भगवान का नाम जोड़कर मंदिर का नाम वृद्धेश्वर नाथ मंदिर रखा। आज भी भक्तों के साथ साथ कांवरिये आते हैं और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। सन 1050 में राजा रत्नदेव के द्वारा और इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और मंदिर कब का है इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। राजा वृद्धसेन ने भी जब जाके देखा तो वहाँ वो भगवान शिव जी का दर्शन किया, लेकिन बात उसकी समझ में नहीं आई और उसी रात्रि में और सन्यासी के वेश में भगवान शिव जी ने राजा वृद्धसेन को दर्शन दिया और कहा कि राजन तुम यहाँ पर मेरे इस मंदिर का निर्माण करो और मेरी पूजा पाठ और इसका प्रचलन प्रारंभ कराओ। तो राजा वृद्धसेन ने सर्वप्रथम उस मंदिर का निर्माण करवाया और अपने नाम के साथ भगवान शिव जी का नाम रखा वृद्धेश्वर नाथ। शिव भक्तों की माने तो यह प्राचीन पुरातात्विक महत्व का शिव मंदिर है। इसकी विशेषता है कि शिवलिंग पर जितना भी जल चढ़ाया जाए इसके जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि इसमें कोई सिक्का डाला जाए तो उस सिक्के की आवाज खनखन करते सुनाई देती है। मेरी अनेक इच्छाएं यहाँ मांगने से पूरी हुई है। इस मंदिर का बहुत सारा खासियत है। मेरे को तो जल चढ़ाते हैं तो पानी का तल हमेशा बना रहता है, कभी भी पानी बाहर की ओर एकदम नहीं आता और सिक्का डालो तो खन 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 की आवाज आती है। ऐसा लगता है बहुत ही गहराई में जा रहा है। बहुत ही आस्था हमारी जुड़ी। हम तो हर सावन में यहाँ आते हैं और प्रणाम करते हैं और हमारी बहुत सारी मनोकामना पूर्ण हुई है। हर किसी का मनोकामना पूर्ण होता है।
और उसमें लाखों घड़ा पानी चढ़ाते हैं, फिर भी जल स्तर उतना ही रहता है। और बारिश हो या ना हो फिर भी जल स्तर उतना ही रहता है। डालते हैं फिर भी उतना ही रहता है, और नहीं डालते फिर भी उतना ही रहता है। हाँ, तो बहुत दूर दूर से आते हैं। एक महीने का ऐसा मेला लगा रहता है कि रोज कम से कम नहीं तो 5,000 श्रद्धालु, और कांवर से, कोई पैदल, कोई घड़े से, बहुत दूर दूर से आते हैं। सावन के महीने में इस प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। बूढ़ा महादेव की प्रसिद्धि दूर दूर तक होने के कारण मनोकामना पूरी करने भगवान शिव के इस मंदिर में आने लगे हैं। सिटी न्यूज़ के लिए रतनपुर से जुगनू तंबोली की रिपोर्ट।